ना संसद भवन, ना राष्ट्रपति को बुलाया जा रहा है, ना उपराष्ट्रपति को बुलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी अपने मुँह में मिट्टू बनेंगे, विश्व में डंका बज रहा है, अंधभक्त बताएंगे, लेकिन बहन बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, ये नहीं बताएंगे। ये जरूरत है कि हमें देश के कोने कोने से हमें आवाज उठनी चाहिए कि हमारी पहलवान बहनों को न्याय मिले, और हम न्याय के प्रहरी हैं, हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। हमने किसानों के लिए सड़क पे लड़ी थी और आज भी सड़क पे बैठे हुए हैं। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। कब तक बैठे रहेंगे? 1 महीना तो हो गया भैया, 1 साल किसान आंदोलन में बैठे थे। मोदी जी तो तमाम डंडा लाठी डंडों की बरसात कराए, पानी की बौछारें। मोदी जी ने तो कील भी ठोकवा दी थी। ओलंपिक खिलाड़ी 1 साल तक बैठे रहेंगे, 1 साल तक बैठे रहेंगे ओलंपिक खिलाड़ी। मैंने क्या आपको कहा है? आप चश्मा लगाए हैं, आप चश्मा लगाए। क्या कहा? देर से मिला हुआ, मैंने कहा, देर से मिला हुआ, मैंने क्या कहा? मैंने कहा 1 साल के बराबर होता है। 1 साल देर से मिला हुआ भी अन्याय के बराबर होता है। बताइए, सुनिए, मैं कहता हूँ न्याय के लिए हम लड़ाई 1 साल नहीं 10 साल बैठे रहेंगे। 24 में चुनाव है, ओलंपिक खिलाड़ी का बर्बाद हो जाएगा, 24 में सत्ता बदल देंगे। 24 में क्या कठुआ रेप कांड के फेवर में यदि कठुआ रेप कांड के फेवर में यदि रैली नहीं निकली होती तो ये नौबत नहीं आती। हाथरस पे प्रधानमंत्री, हाथरस पे भाजपा नेताओं से पूछे, हिंदू में शंभू रैगर के फेवर में, शंभू रैगर के फेवर में आप हिंदू रैली नहीं निकली होती तो ये नौबत नहीं आती। सुनोगे कि चरण बंदन मोदी जी का करोगे? सुनोगे? हम चरण नहीं कर रहे, चरण बंदन नहीं करते हो। चरण बंदन अगर नहीं करते हैं तो आप बताइए, हाथरस पे जब वो भी हिंदू बेटियां थी, नहीं थी, बड़ी बड़ी सरकार वाहवाही करती है कि हम हिंदू हितैषी की बात करते हैं। सरकार बात करती है हम हिंदू हितैषी की बात करते हैं। क्या हिंदू की बेटियां ये नहीं है? हमारी बहन नहीं है? हिंदू हितैषी की बात करने वाली सरकार, प्रधानमंत्री हिंदू, देश का पूरा कैबिनेट हिंदू, लेकिन आज 1 महीना हो चुका है, उन बहनों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। जिस देश में नारियों की पूजा होती हो, उस देश में नारी शक्ति सड़क पे बैठी हुई है खुले आसमान पे। वह विश्व में डंका बज रहा है। आज जैसे पत्रकार डंका बजवा रहे हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है, वाहवाही हो रही है, विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, विश्व के सबसे बड़े नेता हैं और अपना सबसे बड़ी पार्टी नहीं, विश्व का सबसे बड़ा नेता बन चुके हैं। जनता पार्टी है ये, जो अपराधों को संरक्षण देती हो, ये अपराधियों को बचाने का काम करती हो। मैं कहता हूँ उठाइए ADR की रिपोर्ट, आज आपको पता चल जाएगा। मोबाइल अगर आप सबके पास है पढ़ लीजिएगा, आप खोल लीजिए। ADR की रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, उसमें से 60 से ज्यादा सांसद के ऊपर अपराध का मुकदमा है। इसका खुलासा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा इसका खुलासा? प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे तो किसानों की आय दोगुनी करेंगे। जब किसान आंदोलन खत्म हुआ था वो कहते थे MSP पे गारंटेड कानून लाएंगे। कहाँ गया कानून? कहाँ गया? MSP दिलाएंगे, गेहूं धान के मूल्यों का मूल्यांकन कराएंगे। कहाँ गया? जब किसान हल चला के अन्न उपजाता है, देश की 134 करोड़ जनता को निवाला देता है, वो वही किसान की बेटी है। जय जवान जय किसान और जय पहलवान है। इस देश में पहलवानों के न्याय के लिए पूरे देश की जनता खड़ी होगी। आप हमें भटका सकते हैं, प्रोपेगेंडा के जरिए गुमराह कर सकते हैं। ये मुट्ठी भर है, ये मुट्ठी भर भगत सिंह है, इसमें कोई अशफाक उल्लाह खान है, कोई सुखदेव है, कोई राजगुरु है। और भगत सिंह ने कहा था बहरों को जगाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। ये आवाज का धमाका है। इस सीने पे आप चाहे बुलडोजर चलवा दीजिए, चाहे गोलियां चलवा दीजिए, हम अपनी बहन बेटियों को ले न्याय की बात करेंगे। मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया है। अरे राम मंदिर का क्या नाम? मोदी जी, सुनिए, उनका नाम मोदी जी है या नरेंद्र दामोदर दास मोदी है? आप क्या नाम है? नरेंद्र नाम नहीं लिया जाता है? नरेंद्र दास। अरे भैया, मोदी बहुत है इस देश में। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, वो तो उनके ऊपर अगर आरोप लग गया कि मोदी सरनेम में, तो एक किसी के राहुल जी को संसद से बर्खास्त कर दिया। अच्छा सलमान पांडे जी, एक सवाल आपसे है। 28 तारीख को संसद भवन का उद्घाटन है। खाप पंचायत और तमाम किसान नेताओं की तरफ से ये कॉल है कि बहुत संख्या में महिलाएं आएंगी और पंचायत करेंगी, तो क्या व्यवस्था अस्त व्यस्त नहीं होगी? देखिए, आप बताइए, आपने देखा होगा जिस तरीके से कैंडल मार्च में तिरंगा को लेके पूरे देश की बहन बेटियां, बुजुर्ग, सभी लोग इंडिया गेट की तरफ गए थे। ठीक है, वो एक संदेश था कि हम गांधीवादी लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन अगर ये संविधान को मानते
तो शायद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिन या भगत सिंह राजगुरु के शहीदे के दिन संविधान का उद्घाटन करते, लेकिन ये तो सावरकर और गोडसे को मानने वाले वीर सावरकर हैं। वीर सावरकर हैं। अरे भैया बताइए, आरएसएस की स्थापना कब हुई थी पत्रकार महोदय, पता है आपको? नहीं पता है? आतंकवादी संगठन से कोई मतलब नहीं पता। अरे भैया पता तो होगा। जिस पेड़ के आम नहीं खाने, आम खा रहे हो, कुठुलिया भी खाए जा रहे हो, गर्मी मलाई आ रही है, आम तो खा ही रहे, कुठुली के भी दाम गिन रहे हैं और कह रहे हैं हमें। अरे भैया वही कहते हैं कि आप लोग अगर सच में आप जैसे पत्रकारों को सलाम है, देश की बहन वीर सावर, अगर वीर सावर के नाम करके नाम से हो रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? आपके वीर हो सकते हैं, वो अंग्रेजे को चाटुकार थे, जो लगातार काला पानी की सजा हो, लगातार माफी पे माफी, माफी पे माफी, याचिका पे याचिका, माफी माफी माफी, आप माफी मांगते रहिए। अरे देश के लिए डिप्लोमेसी थी वो। देखिए देश के लिए हाँ, डिप्लोमेसी तरीके से पूछ लीजिए। 1947 से पहले जब आजादी का आंदोलन था, कितने कच्छाधारियों ने देश की आजादी में अपना योगदान दिया था? कितने आरएसएस, नारंगी, संघी, बजरंगी, और कुछ लोग तो बिना बाल के भी कंघी करते हैं। बिना बाल के कंघी होती है? कहाँ करते हैं? मोदी जी अगर कह दिया गधा दूध दे रहा है तो आप भी कह दोगे गधा दूध दे रहा है, यही कहोगे? हाथ ऊपर कर लीजिए। तो महंगाई मुमकिन है, बेरोजगारी मुमकिन है, बहन बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, ये मुमकिन है। सही बात कहा इन्होंने कि मोदी है तो ये सब मुमकिन है कि बेटियों को न्याय नहीं मिल पाएगा। मोदी जी के विकासों पे कभी आप चर्चा नहीं करी आज तक? मैं कहता उनसे हूं, प्रेरणा नहीं लेते आप। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश होने का समय आ जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसीलिए मोदी जी कहें मैं के द्वारा, मेरे द्वारा संसद भवन उद्घाटन किया जा रहा है, बस मन की बात खत्म। अरे खुश हुई है, नया जनता की बात करिए। सब एपिसोड में बाबा रामदेव हॉस्पिटल चले गए मन की बात में। देश की जनता को कितने दिन में आप हॉस्पिटल पहुंचाएंगे? पूरे देश का ख्याल रखते हैं मोदी जी। देखिए मैं खुश होना चाहिए, नया संसद भवन मिल रहा है। देखिए मैं कहता हूँ बिल्कुल, देखिए वही चीज है बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी जी न ब्रजभूषण शरण सिंह के आरोपों पे बोलते हैं, न पुलवामा के खुलासे पे बोलते हैं, न हाथरस पे बोलते हैं, न उन्नाव पे बोलते हैं, न देहरादून पे बोलते हैं। तमाम ऐसी महिला मंत्रियां हैं और इस देश में तमाम ऐसे महिला संगठन हैं। वो लोग जब देश में महिलाओं के हित की बात आ जाती है तब क्यों चुप हो जाते हैं? डर कहीं तो नहीं है? आपको भी तो डर नहीं है? ईडी, सीबीआई, पता नहीं कौन कौन से ऐसे नए नए पिलुंदे ला के मोदी जी ऐसे फेंकते रहते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम न्याय की और अधिकार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक किसान का बेटा जवान बनता है, एक किसान का बेटा ही बड़े बड़े कंपनियों में जाता है, जिसको मोदी जी ने बेचा, चाहे रेल को बेचा, सेल को बेचा, गेल को बेचा, बेल को बेचा, और अब हमारा पसीने जैसा तेल भी निकाल रहे हैं। क्या लगता है क्या जरूरत थी? स्मृति ईरानी आज हमें स्मृति ईरानी को खबर नहीं होता। स्मृति ईरानी जी तो जब महंगाई थी तब तो गैस सिलेंडर लेके और चूड़ियां प्रधानमंत्री को भेजती थी। आज उनके शासनकाल में बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। चूड़ी कहाँ, खुद चूड़ी कहाँ गई? आज चूड़ी नहीं गई। हो सकता है खबर ना हो सकता, सूचना नहीं मिली हो। हाँ, सूचना न मिली हो। अरे भैया इतनी बड़ी बड़ी मीडिया खबर चला रही है और मोदी जी को सूचना नहीं है। सेवन लोक कल्याण मार्ग 500 मीटर दूरी पे है और मोदी जी तो मोड़ के दाना खिला देते हैं, लेकिन जब देश की बेटियां सड़क पे बैठ के खुले आसमान में नमक रोटी खाती है, मोदी जी को नहीं दिखाई देता है? अरे भैया खुद तो मशरूम की रोटी खाते हैं और उनके नेता कहते हैं, मैं कह नहीं सकता हूँ ऐसे कि मैं क्या इसकी रोटी खाता हूँ। मैं उनके जैसा अमर्यादित शब्द नहीं उपयोग करता हूँ। मैं संवैधानिक दायरे में बात करता हूँ। मैं इस देश का युवा हूँ और युवा ही होने के नाते मैं इस देश के तमाम किसान और नौजवान से कहता हूँ कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो मैदानों, जंग लड़ो बेईमानों से जंग लड़िए और जंग के खिलाफ हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी और हम लड़ेंगे, जीतेंगे। जय जवान, जय किसान, जय पहलवान, इनकलाब जिंदाबाद।